हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं वेवी कर्व मेथड, जो एक बहुत जाना माना मेथड है इनइक्वालिटीज को इजीली सॉल्व करने के लिए। तो वेवी कर्व मेथड ओलंपियाड्स में बहुत ज्यादा काम आता है, तो इसे सीखना काफी जरूरी हो जाता है। तो ये बेसिकली किसी भी एक पॉलिनोमियल जिसको हम फैक्टर्स में बांट सकते हैं और उसकी किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में इजीली आपको हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे हम एक जनरल पॉलिनोमियल को फैक्टर्स के टर्म में मान लेते हैं। a1x plus b1 into a2x plus b2 एंड सो ऑन an x प्लस bn के लिए। अब मान लेते हैं ग्रेटर देन है आपके किसी भी जीरो से। यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी आ सकता है, तो उसको हम इधर ले जाते हैं, उसके बाद फैक्टराइज करते हैं। उससे पहले फैक्टराइज नहीं करना होता, हमें पहले यहाँ पे जीरो बनाना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे फैक्टर्स बनाने होते हैं। तो मैं पहले भी फैक्टर्स बना लिया और इनइक्वालिटी में यहाँ जीरो रखा है, तो उस चीज का आप ध्यान रखें। अभी हमने ये बना लिए फैक्टर्स, तो इन सब को इंडिविजुअली हम पहले जीरो के बराबर करेंगे। तो जैसे कि हम पहले फैक्टर को जीरो के बराबर करें, तो a1x plus b1 जो है जीरो के बराबर आएगा, तो x हमें -b1/a1 के बराबर मिलेगा। एंड सो ऑन इफ वी कंटिन्यू, तो हमें x जो है एक जनरल में -br/ar के बराबर मिलेंगे, जहां पे r 1 से लेके n तक है। तो बेसिकली हम इन पॉइंट्स को जो है प्लॉट करेंगे एक ग्राफ में। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बना दिया, बेसिकली नंबर लाइन बनाई, ग्राफ तो नहीं बोल सकते इसे। तो ये एक नंबर लाइन है। अब मैं मान लेता हूं कि जो आपका मतलब -br/ar जो है वो ग्रेटर देन -br+1/ar+1 है। तो उस हिसाब से -br+1/ar+1 से जो है बड़ा है -br/ar। तो उसको हम जब यहाँ प्लॉट करेंगे तो -b1/a1 -b2/a2। एक मिनट, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा दे तो ज्यादा सही हो जाएगा। हाँ, तो ये है, ठीक है। तो ऐसे कंटिन्यूअल रहेगा, और यहाँ पे -bn/an ऐसे रहेगा। तो अब हमें इनइक्वालिटी जब सॉल्व करनी है, तो इनइक्वालिटी के यूजुअली जो सोल्यूशन आते हैं वो सेट्स में आते हैं। इस चीज का ध्यान रखना काफी जरूरी है। सेट्स में ना भी आए तो सही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका आंसर गलत हो गया, लेकिन सेट्स में जनरली आता है। उसका कारण यही है क्योंकि हम जो ज्यादा प्रेफरेबल मेथड होता है सॉल्व करने का इनइक्वालिटीज को, वो है वेवी कर्व मेथड। तो बस वही हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एरिया रहेगा -∞ से हमारा -b1/a1 तक, उसमें हम पॉजिटिव मार्क कर देंगे, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे चलते चलते यहाँ पे कुछ भी आएगा रैंडमली। मैं मान लेता हूँ माइनस आ गया। अब हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने एज्यूम किया था उसमें देख सकते हैं आप, ग्रेटर देन जीरो होता है। ग्रेटर देन जीरो यानी कि आपका ये जो तब बड़ा सा जो भी है पॉलिनोमियल, वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव होना है यानी कि प्लस साइन डिनोट्स पॉजिटिव, तो उसको हम मार्क कर देंगे ऐसे, फिर इधर से इधर, बस ऐसे जितना भी आगे होगा। तो उस हिसाब से हम अल्टरनेट भी करते चलेंगे और ये सब करते चलेंगे, और इस इतने पार्ट को मार्क करेंगे, और फिर उसको हम सेट की तरह लिखेंगे। सेट की तरह कैसे लिखेंगे? ऐसे कि जैसे कि यहाँ से -∞ से -b1/a1 तक आ रहा है, तो -∞ से -b1/a1। अब ब्रैकेट का एक दिक्कत होता है यूजुअली, जो बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो मैं ब्रैकेट यहाँ डायरेक्ट ही नहीं लगाऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे करता है। तो हाँ, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना है। यानी कि ये जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता है। ग्रेटर इक्वल टू जीरो नहीं है यानी कि जीरो नहीं हो सकता है, यानी कोई भी टर्म जीरो नहीं होगा। अब आप कर्व ब्रैकेट जब लगाते हैं, ये वाला कर्व ब्रैकेट जो है ये लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि आप उसे इंक्लूड कर, उस टर्म को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो उस टर्म को हमें इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि -b1/a1 अगर हम x को डालेंगे तो पहला ही टर्म हमारा जीरो बन जाएगा।
तो हमारा पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा, लेकिन हमें जीरो तो चाहिए नहीं। बस इस चीज का ध्यान रखते हुए हम इस पे जो है ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, जो कर्व ब्रैकेट होता है नॉर्मल, और माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगता है, क्योंकि आप उसे इंक्लूड नहीं कर सकते हो, कॉमन सेंस से सोच सकते हो आप। एंड फिर सो ऑन हम देखेंगे कि माइनस b2/a2 से माइनस b3/a3 जो यहाँ आएगा, सोचेंगे हम थोड़ा तो, हाँ, तो माइनस b3/a3, तो यूनियन माइनस b2/a2 से लेके माइनस b3/a3 एंड सो ऑन। ऐसे हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा जो ऐसा होगा। तो बेसिकली यही है मेन वेवी कर्व में, आपको यही सब सोचना होता है। अब इसमें एक और चीज आती है कि जब आपके फैक्टर्स के पावर हो तो क्या करें, है ना, तो उसकी भी बात करते हैं। इससे आगे हम बात करें उससे पहले अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले। अब आगे देखते हैं अगर पावर्स हो तो क्या करना, उसकी बात कर रहे थे हम लोग। वापस से मैं वैसे सेम मेथड एक जनरल पॉलिनोमियल मान लेता हूँ। a2x प्लस b2, 3x प्लस b3। मैं अब यहाँ तक ही मानता हूँ, उसके आगे भी टर्म्स हो सकते हैं, तो आप सोच लीजिएगा। मैं डिवीजन में भी ले लेता हूँ, क्योंकि पावर में डिवीजन की भी बात कर ही लेते हैं हम लोग। तो a4x प्लस b4 एंड a5x प्लस b5। ओके, दिस शुड बी इनफ। तो इसको हम इस बार लेस देन जीरो कहते हैं, ताकि अब दूसरी चीज भी सीख जाए। अब यहाँ पे मैं पावर चढ़ा देता हूँ रैंडमली। 3, इसको 5 असाइन कर देते हैं, इसको 1 रहने देते हैं। एक्चुअली ऊपर भी एक E1 वाला डाल देते हैं, यहाँ भी एक E1 डाल देते हैं, और एक और डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पावर असाइन कर दिया ने, एक पॉलिनोमियल लिख दिया ने। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें हम वेवी कर्व कैसे लगाए। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई जनरल चीज ही है, सेम चीज ही है, इसको खोल के लिख दूं मैं 3 बार a1x प्लस b1, इसको 5 बार, इसको 2 बार, इसको 2 बार, इसको 3 बार। पर वैसे करने जाएंगे तो एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी आता है जिसमें आपको 100 तक पावर मिलेगी, आपको 99 तक पावर मिलेगी, तो उसमें सॉल्व करना इलॉजिकल हो जाता है, उतना लिखना इलॉजिकल हो जाता है। तो उसके लिए हम ये पावर वाली सिंपल सी एक चीज सीखता है। तो इसको कैसे करें, तो सिंपल है कि वापस से वही ईच टर्म जीरो करके देख लें एक बार हम। ठीक है, और ये चीज वापस ध्यान में रखने लायक बात है कि इस साइड मैंने वापस जीरो लिया है, इस साइड कोई कांस्टेंट हो तो इसे पहले खोले, उस कांस्टेंट को इधर ले, फिर फैक्टराइज करें जब यहाँ जीरो हो जाए, उसके बाद आप ये चीज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, वापस सारे टर्म्स को जीरो करेंगे। इस बार ज्यादा टर्म्स है नहीं तो सबका जीरो लिख ही दूंगा। a1x प्लस b1 जीरो है, तो x माइनस b1/a1 है। फिर a2x बाई प्लस b2 जीरो है, तो x माइनस b2/a2 है। फिर a3x प्लस b3 जीरो है, तो x माइनस b3/a3 है। फिर a4x प्लस b4 जीरो है, तो x माइनस b4/a4 है। a5x प्लस b5 जीरो है, तो x माइनस b5/a5 है। ठीक है, तो अगेन सेम चीज, इस बार भी वापिस वही मान लेते हैं कि का माइनस br/ar जो है उसका मॉड जो है आपका, हम मान लेते हैं, चलो बड़ा है, माइनस br+1/ar+1 से, कि अपने को थोड़ा इजी हो जाए ग्राफ बनाने के लिए। बाकी आप तो देख सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, उतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, फिर से हम नंबर लाइन बनाएंगे। वैसे नंबर लाइन वाला पार्ट आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ब्रेन में करने लगेंगे, ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं सोचने की, वो करने की। पर अब ये सीख रहे हैं हम तो अच्छे से करते हैं ना। माइनस b1/a1, फिर माइनस b2/a2, माइनस b3/a3, माइनस b4/a4,
इसको फिर से एक्सटेंड करते हैं जरा सा, माइनस b5/a5। अब हमें यहाँ पे जरा जो है सोचना है कि हम जैसे प्लस माइनस मार्क कर रहे थे वैसे ही मार्क करते हैं एक बार, फिर जरा कुछ सोचते हैं, है ना। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। अब देखते हैं कि भाई जब इवन पावर्स वाली जब ऑड पावर्स की बात करते हैं पहले, है ना, तो ऑड पावर जब आएंगी, ठीक है, तो ऑड पावर्स में क्या होगा कि हम लोग देखेंगे अगर नेगेटिव डालते हैं वैल्यू, हम नेगेटिव रख, अगर नेगेटिव मतलब ऑड पावर्स में, जैसे कि ये है आपके पास, ये है और ये है, इनमें अगर आप नेगेटिव किस प्रकार से डालते हैं तो वो नेगेटिव ही बाहर देगा, क्योंकि जो ऑड एक्सपोनेंशियल्स होते हैं वो ऑड फंक्शंस होते हैं बेसिकली, वो जो अंदर आप नेगेटिव डाल रहे हैं तो नेगेटिव ही बाहर फेंक देंगे, जबकि इवन वाले ऐसे नहीं करते हैं। आप नेगेटिव का स्क्वायर लेते हैं तो भी पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का स्क्वायर लेते हैं तो भी पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव ही बाहर छोड़ते हैं, पॉजिटिव ही बाहर फेंकते हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम ये डायरेक्टली ऐसे लिख नहीं सकते, प्लस माइनस, तो क्या करें, तो जिनका जीरो, जो इवन पावर वाले आपके लीनियर फंक्शंस हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, आप उनको लीनियर एक्सप्रेशंस को हमने जहां भी जीरो किया है, एक को यहाँ जीरो किया है, ये वाले को, इस वाले को हमने यहाँ जीरो किया है, तो इनके जो जीरोज हैं उसके बाद आप जो है साइन ना बदले, ये एक तरीका है। इसको क्यों करते हैं हम, आप सोच के कमेंट से बता सकते हैं कि लॉजिकली हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाकी तो आप अभी अभी के लिए बस बेसिक ये चीज समझे कि जो इवन पावर्स हैं उनमें हम जो है जीरो के बाद साइन नहीं बदलते हैं। तो जैसे -b3/a3 आया तो ये प्लस है, उससे पहले -b3/a3 आया, उसके बाद फिर से प्लस रहेगा, फिर -b4/a4 आया, उसके बाद फिर से प्लस रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। फिर -b5/a5 आया, इसकी तो पावर ऑड है तो हम इसमें बदल देंगे, तो ऑड वालों में बदलेंगे, इवन वालों में नहीं बदलेंगे। अब हमें क्या बोला है, लेस देन जीरो, चलो इक्वल टू का भी ले लेते हैं ताकि समझ आ जाए कि भाई इक्वल टू में करना क्या है। तो अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, यानी कि नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, इसका मतलब होता है भाई नॉन पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होता है, नॉन पॉजिटिव होता है इसका मतलब, क्योंकि इक्वल टू जीरो वाले केस भी हम ले रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है भाई नॉन पॉजिटिव, ये वाला पार्ट दिख रहा है नॉन पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट दिख रहा है नॉन पॉजिटिव, ठीक है। अब सोल्यूशन सेट कैसे लिखें, तो पहले तो हम लिख देते हैं कि भाई कहाँ से कहाँ तक है, क्या क्या है, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन सेट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इसको जरा अलग कर लें, है ना। तो सोल्यूशन सेट कैसा आएगा कि आपका -b1/a1, -b2/a2, ठीक है। और को मैं ब्रैकेट्स हटा दूं, जल्दी जल्दी ब्रैकेट्स बना देता हूँ। ब्रैकेट्स को तो भी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, यूनियन कर देते हैं पहले, -b5/a5 और इन्फिनिटी, ये क्या इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो ये इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसमें हम ब्रैकेट्स कैसे लगाएं, तो बेसिकली मैं बता देता हूँ कि ये होता है क्लोज ब्रैकेट, ये होता है ओपन ब्रैकेट, ठीक है, ये होता है ओपन और ये होता है आपका क्लोज, ठीक है। ये एकदम बेसिक चीज, एकदम जीरो वाली चीज याद रखने का, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट्स एंड ये ओपन ब्रैकेट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को किस में क्लोज लगाना है, किस में ओपन लगाना है, पहले बता देता हूँ मैं। ओपन उनके लिए होता है जब इंक्लूड नहीं करना होता, वापस बता रहा हूँ मैं। ओपन तब लगाते हैं जब आपको इंक्लूड नहीं करना है, और क्लोज तब लगाते हैं जब आपको इंक्लूड करना है आपके सेट के, उस सेट में बेसिकली, हाँ। तो हम यहाँ पे इक्वल टू जीरो वाला केस भी ले रहे हैं, यानी कि जब कोई भी एक जीरो होगा तो पूरा जीरो हो सकता है, तो हम ये जीरोस को तो इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड करने के लिए क्लोज ब्रैकेट लगेगा, तो यहाँ पे हम लगा देंगे क्लोज ब्रैकेट। ये भी एक जीरो दे देगा आपको a2x + b2 ये जीरो बना देगा ना, तो बस उसके लिए इसमें क्लोज ब्रैकेट, ये भी जीरो बनाएगा इस चीज को। पर अब आप सोचे खुद कि भाई आपके पास जो है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कभी जीरो हो नहीं सकता, तो इसको तो वैसे ही आपको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। और आप इसको तो ओपन लगाते ही हैं। एक और चीज ध्यान में रखने के लिए मैं बता देता हूँ कि इन केस आपकी जो है ये वाली चीज आ रही होती है आपके सोल्यूशन सेट में,
तो आपको इसको एक्सक्लूड करना पड़ता। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो बस इतना बेसिक है वीवी का मेथड। इस पे एक दो क्वेश्चंस आगे आने वाले लेक्चर्स पे देखेंगे। तब तब तक के लिए बाय बाय। और आप लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए। बाय बाय।